मसीह खुदावंद के अज़ली और अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा मौजू है, अगर मैंने गुनाह किया तो तेरा क्या बिगाड़ा। ये बहुत ही हसास किस्म का मौजू है। बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको खुदा के पाक कलाम की समझ आए और इस पाक कलाम के वसीला से आप बरकत हासिल करें। छोटी सी गुजारिश है कि पाक कलाम को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किए रहें, मेहरबानी होगी। तो हम शुरू करते हैं। अगर मैंने गुनाह किया तो तेरा क्या बिगाड़ा। अय्यूब की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत में अय्यूब खुदा के सामने एक ऐसा सवाल रखता है जो बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन इस सवाल के अंदर एक गहरी बात छुपी हुई है। ऐ बनी आदम के नाज़िर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ा है। अब ये सवाल किसी आराम या तसल्ली बख्श ज़िंदगी में रहकर नहीं कर रहा था, बल्कि वो शदीद मुसीबत, दर्द और ज़हनी अज़ियत से गुजर रहा था। अब अय्यूब के पास ना तो दौलत रही थी और ना ही औलाद रही थी। सेहत ख़त्म हो गई थी और इसके दोस्त भी इसकी तकलीफ़ को इसके गुनाह का नतीजा समझ रहे थे। अय्यूब के दिल में एक सवाल पैदा होता है, अगर मैंने गुनाह किया है तो मेरे गुनाह ने तुझे क्या नुकसान पहुंचाया है कि तू मुझे अपनी निगाह का निशाना बनाकर इतनी सख्त आजमाइश में डाल रहा है। यहाँ से हमारे मौजू का आगाज होता है। अय्यूब ने यह सवाल क्यों किया। अय्यूब की तकलीफ सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, इसके अंदर एक रूहानी सवाल भी पैदा हो गया था। अय्यूब खुदा को जानता था, खुदा पर ईमान रखता था, लेकिन अय्यूब अपनी मौजूदा हालत की वजह नहीं समझ रहा था। अय्यूब के दोस्तों का ख्याल था कि अगर अय्यूब इतनी बड़ी मुसीबत में है तो लाजमन इसने कोई बड़ा गुनाह किया होगा, लेकिन अय्यूब के लिए ये मसला नहीं था। मैंने ऐसा क्या किया जिसकी सज़ा में ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। यही वजह है कि अय्यूब ने खुदा से सवाल किया। यहाँ पर हमें एक बड़ा अहम सबक मिलता है। मुसीबत के वक़्त इंसान के जहन में सिर्फ क्यों का सवाल नहीं आता, बल्कि वो खुदा के इंसाफ को भी जानने और समझने की कोशिश करता है। अय्यूब खुदा से भागकर ये सवाल नहीं कर रहा, वो खुदा ही से सवाल कर रहा है। यहाँ पर अय्यूब जो है वो खुदा से भाग नहीं रहा, खुदा से का इनकारी नहीं कर रहा, बल्कि वो खुदा ही से सवाल कर रहा है। अय्यूब खुदा को इंसान का निगहबान कहते हैं। यहाँ जो आयत में लफ्ज़ आया है वो है नाज़िर। नाज़िर के माने है निगहबान, निगरानी करने वाला, मुहाफ़िज़ या देखभाल करने वाला। तो मैं इसको लफ्ज़ निगहबान ही इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। यानी अय्यूब जानता है कि खुदा इंसान को देखता है, इसकी हालत से वाकिफ़ है और इसकी ज़िंदगी से बेखबर नहीं है। लेकिन इस बात को सामने रखते हुए अय्यूब पूछता है, अगर तू मुझे देखता है और मेरे हाल से वाकिफ़ है तो फिर तूने मुझे अपनी निगरानी का ऐसा निशान क्यों बना दिया कि मैं अपने ही लिए बोझ बन गया हूँ। यहाँ अय्यूब खुदा के वजूद पर सवाल नहीं कर रहा। अय्यूब ये पूछ रहा है, ऐ खुदा मुझे इतनी सख्ती से क्यों देख रहा है। ये सवाल हमें बताता है कि कभी कभी एक ईमानदार इंसान भी ऐसी हालत में
پہنچ سکتا ہے جہاں اسے خدا کے کام کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن سوال کرنا اور خدا کو چھوڑ دینا الگ الگ بات ہے۔ یعنی خدا سے ایک سوال کرنا الگ بات ہے اور خدا کو چھوڑ دینا الگ بات ہے۔ ایوب سوال کر رہا تھا مگر اس کی گفتگو اب بھی خدا ہی کے ساتھ تھی۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ایوب کے اس جملے کو یہ سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایوب گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ کر ہرگز اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایوب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کرنا معمولی کام ہے یا معمولی اسے سمجھ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایوب یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرو، گناہ کرنے سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایوب اپنی مصیبت کی شدت کو دیکھ کر بھی خدا سے منہ نہیں موڑتا، کیونکہ ایوب کا ایمان اپنے حالات پر نہیں تھا بلکہ ایوب کا ایمان خدا پر قائم تھا۔ اے انسان کے ناظر یا نگہبان کا کیا مطلب ہے؟ اے انسان کے ناظر، یا جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ناظر کے معنی ہے نگہبان، اے انسان کے ناظر یا نگہبان کا کیا مطلب ہے؟ ایوب خدا کو انسان کا نگہبان کہتا ہے۔ ایوب جانتا ہے کہ خدا انسان کو دیکھتا ہے، خدا اس کے حالات سے واقف ہے اور اس کی زندگی سے بے خبر نہیں ہے۔ لیکن اسی حقیقت کے سامنے ایوب ایک سوال رکھتا ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے اور میرے حال سے واقف ہے تو پھر تو نے مجھے اپنی نگرانی کا نشان کیوں بنا دیا ہے؟ ایوب کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ خدا کی نظر مسلسل اسی پر ہے۔ یہاں ہمیں ایک بات کو سمجھنا چاہیے، ایوب خدا کے وجود کا انکار نہیں کر رہا تھا، ایوب خدا کے ساتھ اپنے دکھ کی بات کر رہا تھا۔ یہ سوال ایمان کے خاتمے کی علامت نہیں بلکہ اس بات کی علامت بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے دکھ درد کا جواب خدا ہی سے چاہتا ہے۔ ایوب کے پاس اپنی مصیبت کی مکمل وضاحت نہیں تھی، مگر ایوب جانتا تھا کہ اس کے ہر سوال کا جواب خدا کے پاس ہے۔ خدا نے ایوب کو اپنی الہی ذات دکھائی، خدا نے ایوب کو اپنی الہی ذات دکھائی۔ ایوب کی تکلیف کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب ایوب کی تکلیف کا جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن جب خدا نے ایوب سے کلام کیا تو خدا نے صرف اس کی مصیبت کی وضاحت نہیں کی بلکہ ایوب کو اپنی عظمت، قدرت اور حکمت دکھائی۔ ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی دوسری آیت میں خدا کہتا ہے، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ پھر خدا تخلیق، سمندر، ستاروں، بارش، جانوروں اور کائنات کے ان رازوں کے بارے میں سوال کرتا ہے جنہیں انسان اپنی محدود عقل سے پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ گویا خدا اب ایوب کو یہ سمجھا رہا تھا، ایوب تم اپنی تکلیف کو دیکھ رہے ہو لیکن میں پوری کائنات کی حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ ایوب کا سوال بدل گیا۔ آخر میں ایوب کہتا ہے، ایوب کی کتاب اس کا 42واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ایوب کہتا ہے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے
देखती है। ये आयत अय्यूब की पूरी रूहानी तब्दीली को जाहिर करती है। शुरू में अय्यूब अपनी तकलीफ को देख रहा था, फिर अय्यूब अपनी बेबसी को देख रहा था, फिर अय्यूब ने खुदा से सवाल कर रहा था, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। आखिर में अय्यूब की नजर अपनी तकलीफ से उठ जाती है। आखिर में अय्यूब की नजर अपनी तकलीफ से उठकर खुदा की जात पर जा ठहरी। यही अय्यूब की किताब का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी खुदा हमारी मुश्किल को फौरन ख़त्म नहीं करता, बल्कि मुश्किल के अंदर हमें अपने बारे में कुछ नया दिखाना चाहता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा का आखिरी जवाब। अब हम इसका पूरे मौजू का आखिरी जवाब दूंगा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा का आखिरी जवाब। अब हम अपने असल सवाल की तरफ वापस आते हैं। अय्यूब पूछता है, अगर मैंने गुनाह किया है तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। जवाब ये है, इंसान का गुनाह खुदा की कुदरत को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन खुदा के साथ इंसान के तल्लुक को जरूर मुतासर करता है। गुनाह खुदा को कमजोर नहीं करता, मगर इंसान खुदा से दूर हो जाता है। इसलिए गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए। लेकिन अय्यूब की किताब हमें ये भी सिखाती है कि हर मुसीबत को किसी गुनाह की सजा समझना भी गलत है। अय्यूब की तकलीफ इसके किसी पोशीदा बड़े गुनाह का सबूत नहीं था। असल सबक क्यों से कौन तक। इस किताब में जो असल सबक है वो है क्यों से कौन तक। अय्यूब के दास्तान का सफर एक सवाल से शुरू होता है, क्यों, और आखिर में वो एक शख्सियत तक पहुंचता है और वो शख्सियत है खुदा। अय्यूब को अपनी जिंदगी के हर वाक़या की मुकम्मल वजाहत नहीं मिली, लेकिन अय्यूब को खुदा की अजमत का एहसास और समझ मिली। और अय्यूब ने कहा, अब मेरी आंख तुझे देखती है। दोस्तों, हम भी दुआ में कहते हैं, खुदावंद ये मेरे साथ क्यों हुआ। हो सकता है हमें हर क्यों का जवाब ना मिले, लेकिन अगर हम इस सवाल के सफर में खुदा को ज्यादा गहराई से जान ले तो हमें वो चीज मिल जाती है जो हर जवाब से भी ज्यादा कीमती है। खुदा खुद अय्यूब से हम कलाम हुआ। खुदा ने अय्यूब को ये नहीं बताया कि इस मुसीबत के पीछे शैतान और खुदा के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, बल्कि खुदा ने उसे अपनी कुदरत, हिकमत और अजमत दिखाई जो अय्यूब ने अपनी महदूद समझ से नहीं जान सकता था। शैतान अय्यूब की दौलत ले सकता था और अय्यूब के बच्चों को छीन सकता था, उसके जिस्म को दुख दे सकता था, लेकिन शैतान अय्यूब का ईमान नहीं छीन सकता था। इसलिए कि अय्यूब ने खुदा का इनकार नहीं किया। इसलिए जब जिंदगी में सब कुछ छिन जाए तो भी एक चीज ना छोड़िएगा। अगर जिंदगी में सब कुछ भी आपका छिन जाए तो एक चीज को छोड़िएगा नहीं।
خدا پر ایمان کو مت چھوڑیے گا۔ اس لیے ایوب کی کہانی کا جو اختتام ہے وہ مصیبت پر نہیں بلکہ بحالی پر ہوتا ہے، اور جو خدا ایوب کے ساتھ تھا وہی خدا آپ کے ساتھ بھی ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی بھاری برکت دے، آمین۔